पैदाइश 5वां बाब था। आखिरी अल्फाज क्या थे उनके? दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम पे फर्ज बन गया कि जब वो हमारे साथ है तो हमने खुदा के साथ कैसे चलना है। कई मिसालें पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में मौजूद हैं कि इंसानों ने साबित कर दिया, खुदा के लोगों ने साबित कर दिया कि खुदा जब हमें अपनी रफाकत में रखता है, अपने साए के नीचे रखता है, तो हम खुदा की हजूरी में खुदा के साथ चल सकते हैं। तो हनूक एक ऐसा शख्स नजर आता है पुराने अहदनामा में जिसके बारे में लिखा है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा के साथ साथ चलता रहा। इन दोनों के इलाम में हमें मौका मिला है हनूक की तरह हम भी खुदा के साथ साथ चल सके। अगर आप महसूस करते हैं, अगर आप देखें, अपनी जिंदगी का जायजा लें, तो क्या आप जानते हैं कि आप भी खुदा के साथ चल रहे हैं या फिर आप खुदा के साथ चलना ही नहीं चाहते हैं? दो बातें जो बड़ी खास आज कलाम के वसीला से खुदा की हजूरी में आपके साथ रखना चाहूंगा। पहली बात, खुदा के कलाम में से खुदा के साथ साथ चलना। दूसरी बात, वो गायब हो गया क्योंकि खुदा उसे उठा लेगा। ये दो बातें होगी जिस पर आज हम गौर करेंगे। पहली बात, खुदा के साथ साथ चलना। हम कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं? क्योंकि ज़हन में आ सकता है, ख्यालों में ये बात आ सकती है, हम तो खुदा के साथ ही नहीं चल सकते, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम खुदा के साथ चल सकें। तो याद रखें कि हम खुदा के साथ चल सकते हैं। किस तरह से? इन दो बातों के जरिए से हम खुदा के साथ चल सकते हैं। पहली बात जो जानने की जरूरत है कि हमें खुदा के साथ चलने में कौन सी बात रोकती है, कौन सी बात हमारे लिए रुकावट पैदा कर देती है, और वो है गुनाह, नाफरमानी का गुनाह। जब हम खुदा की बात को नहीं सुनते हैं, जब हम खुदा की बात को नहीं मानते हैं, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें खुदा से दूर ले जाती है। गुनाह हमें खुदा के साथ चलने से रोकता है। मिसाल के तौर पर, जब हम गुनाह करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो हम उस आदम की तरह हैं जो आवाज तो सुनता है लेकिन वो ये कहता है कि मैं दरख्त के पीछे, मैं छुपा हुआ हूं। गुनाह हमारी जिंदगी में डर पैदा कर देता है। हम खुदा की हजूरी में आने से डरते हैं, खुदा की इबादत करने से हम डरते हैं। कभी कभार आपकी जिंदगी में होगा कि आप रोजा रखते हैं और रोजे के दौरान आप जल्दी से दुआ करते हैं, अभी आपकी दुआ और करने को मन चाहता है, लेकिन कोई ख्याल आपके दिल में आ जाता है और वहीं पे आप दुआ को रोक देते हैं। अपने खुदा के साथ रफाकत को रोककर आप उन बातों की तरफ ध्यान लग जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा है तो फिर जानने की जरूरत है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे जो गुनाह एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा के साथ चलने से रोकती है। तो गुनाह से कैसे रहाई मिल सकती है? हम खुदा के हजूर आने के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं? तो खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि वो गुनाहों को मिटाए और हमें खुदा की रफाकत में लेकर आए। तो इसलिए हमें खुदा यीशु मसीह के पैरोकार होना है, यीशु के पीछे चलना है ताकि हम रूहानी जिंदगी हासिल कर सकें। दूसरी बात कि आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं लेकिन आप चल नहीं पाते। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 23वीं आयत पर गौर करते हुए अगर हम तवज्जो करें तो लिखा खुदा के कलाम में, यीशु मसीह ने फरमाया, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर, खुदा के कलाम के हुक्मों पर अमल करते रहेंगे तो आप खुदा के साथ चलेंगे। अगर आप खुदा के
हुक्मों पर अमल नहीं करते तो यकीनन डेफिनेटली ये बात है कि आप खुदा के साथ नहीं चल सकते हैं। कौन सी चीज आपको रोकती है खुदा के साथ चलने से? जब आप उसकी फरमाबरदारी नहीं करते हैं, नाफरमानी जब आप करते हैं तो फिर आप खुदा के साथ नहीं चल सकते हैं। तो पहली बात, हम कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं? हम अपनी जिंदगी में से गुनाहों को दूर करने के सबब से। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी, क्या हम खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं? हम उसके हुक्मों पर अमल करके। अब इतनी बड़ी बाइबल है, आप सोचते होंगे क्या हम खुदा के हुक्म पर कैसे अमल कर सकते हैं? इनमें तो 50 हमें याद है, तो बाकी 1000 जो बातें हैं वो तो खुदा की हमें याद ही नहीं है। तो यीशु मसीह ने ये भी परेशानी हमारी दूर कर, कैसे दूर कर दी? एक ही हुक्म सुना दिया कि अगर तुम ये हुक्म पर अमल करते हो तो तुम पूरी बाइबल पर अमल कर रहे हो। और वो क्या है कि तुम अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से, और इसी की मानद क्या कहा, तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। इतनी बड़े हकाम, इतने लंबे हकाम जो हमें याद ही नहीं रह सकते, मसीह यीशु ने उनको क्या किया? एक ही गुण के अंदर बंद कर दिया कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत रखते हो, लोगों से मोहब्बत रखते हो, तो तुम पूरी इंसानियत के साथ मोहब्बत रखते हो। इस तरह से हम खुदा के हुक्म पर क्या कर सकते हैं? अमल कर सकते हैं। वैसे तो हम खुदा के हुक्मों पर जितना ज्यादा अमल करेंगे, हम खुदा से क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। तीसरी बात कि हम खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं? एहसास, फीलिंग्स, जज्बात। आपके जज्बात आपको बयान करेंगे कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। अगर खुदा की इबादत करते हुए आपको दिली तौर पर इत्मीनान हासिल नहीं होता, आप ये महसूस ही नहीं करते, आपके रूह के अंदर इत्मीनान नहीं आता, आप खुशी महसूस नहीं करते खुदा की इबादत करके, तो फिर समझ जाइए, फिर गौर कीजिए कि मैं किस तरह से चलता हूं। हमारा इस तरह से चलना जो है वो हमें एहसास खुदाबंदी से दूर ले जाता है। अगर आपके दिल में शादमानी आती है खुदा के कलाम को सुनने से, आपके दिल में सुकून आ जाता है, राहत मिलती है, तो फिर आप यकीन कीजिए कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आपके अंदर खुदा ने अपना जज्बा एहसास रखा हुआ है, और ये एहसास हमें खुदा की तरफ मायल करता है। ये एहसास हमें खुदा की तरफ खींचता है कि हम खुदा की इबादत कर सके। तो पहली बात, हनूक कैसे खुदा के साथ चलता रहा? वो खुदा के आइन, खुदा की फरमाबरदारी करके, वो अपने आप को पाक करके और खुदा के हुक्मों पर अमल करके वो खुदा के साथ चलता रहा। कौन सी चीज आपको रोकती है खुदा के हुक्मों पर अमल करने से? वो गुनाह है। गुनाह आपको रोकता है। अब आएंगे कि हनूक जब खुदा के साथ साथ चलता रहा तो उसे कुछ हासिल भी हुआ या फिर नहीं? यकीनन उसे बहुत सारी बरकत मिली थी। वो बरकत आप भी ले सकते हैं जब आप खुदा के साथ चलेंगे, जब आप खुदा की रहनुमाई में चलेंगे। तो पहली बात आप याद रखें कि खुदा के साथ साथ चलने का मतलब क्या है। ये ऐसे नहीं है कि किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलाने को कहते हैं। खुदा के साथ साथ चलने का मतलब हरगिज ये नहीं, बल्कि खुदा के साथ चलने का मतलब ये है कि खुदा की हजूरी में रहना, खुदा की ताबेदारी में रहना। मुकद्दस हनूक खुदा की ताबेदारी में रहा, खुदा के साथ साथ चलता रहा। और यहाँ पर जब आप तवज्जो करेंगे तो लिखा है, मैतुसला की पैदाइश के बाद हम देखते हैं कि हनूक के और भी बेटे बेटियां थीं।
लेकिन उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। खानदान है। आप अगर जायजा लें, मुशाहिदा करें तो बहुत सारे लोग इसलिए चर्च नहीं आते, वो कहते हैं नहीं हम अपने खानदान की परवरदिगारी के लिए, परवरिश के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे थे इसलिए नहीं आए। हनूक, मुकद्दस हनूक का भी एक बड़ा खानदान है जिसकी उसे फिक्र है और वो हर तरह से अपने खानदान की फिक्र करता है कि वो खुदा के साथ भी चले और वो दुनिया के अंदर रहते हुए एक आला मुकाम भी हासिल कर सकें। मेरे जो खानदान के अंदर रहते हुए हमें खानदानी जरूरतों का भी ख्याल रखना है। इसलिए मुकद्दस मूसा हनूक के बारे में बयान करते हैं, उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। लेकिन आयत को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है, और मेथुसेलह की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदावन के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। खानदानी ज़ुरियात के साथ साथ भी वो खुदा के साथ वफादार रहा है। खुदा के कलाम के मुताबिक उसने अपने आप को पेश किया है। दूसरी बात जो हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि खानदानी जिंदगी में हम किस तरह से खुदा के साथ चलकर कुछ बरकत पा सकते हैं। पूरे खानदान की बरकत की बात है। हम कलीसिया होते हुए हम एक खानदान की शक्ल में हैं और ये अच्छा नहीं लगता कि चंद लोग बरकत पाएं और चंद लोग बरकत से महरूम रहें, उनको बरकत ना मिले, वो खौफजदा रहे और दूसरों की बरकत के ऊपर हसद करते रहे, घमंड करते रहे या सोचते रहे कि ये क्या करता है, इसको क्यों खुदा इतनी बरकत देता है। तो मेरे जो दूसरी बात जो हमें इन रोज़ों के अयाम में अपना जायजा लेने की जरूरत है कि क्या मैं खुदा के साथ साथ चल रहा हूँ, वो है जब आप बरकत हासिल करेंगे वो खुशी की बरकत है। रूह के फलों में से एक फल ये भी है कि आप रूहानी तौर पर खुशी महसूस करेंगे। दाऊद की तरह मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं ज़बूर 122 में, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आप खुदा के घर में थे। तब वो बादशाह था, उसका ओहदा क्या था, उसका काम क्या था, बादशाहत था। बादशाह फारिग नहीं होते, बादशाह लोग बड़े मसरूफ लोग होते हैं, बादशाह की जिम्मेदारियां बड़ी अहम होती हैं। अगर वो चाहता तो अपने साथियों को कह देता नहीं नहीं आज मैं चूंकि बादशाह हूं, मैं खुदा के घर में ना भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं। सोचते हैं ना हमारे दिलों में भी ये ख्याल आ जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे चर्च गए ही हैं, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं। बादशाह मुकद्दस दाऊद क्या फरमाते हैं कि मैं खुश होता हूं कि मैं खुदा के घर में जाता हूं। उन बेटियों से पूछें जो घर गिरजाघर में झाड़ू देती हैं, उनको कितनी खुशी है। उन बच्चों को देखें जो चर्च के बाहर जूते पड़े हैं, अगर मिट्टी लगी है तो वो जूते साफ कर रहे हैं। उन लोगों की खिदमत को देखें, खुशी को देखें जो गिरजाघर में आकर अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो वो उस चीज को, उस कमी को दूर करने के लिए अपना रुपया खर्च कर रहे हैं। उन लोगों को देखें, उनकी खुशी को देखें जो इंसानियत के लिए मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग आप देखेंगे जो डोनेशन दे रहे हैं ताकि गरीब, ऐसे गरीबों तक रोटी जो है वो पहुंचे। और ये अमल जो है ये खुदा का अमल है, वो पूरी दुनिया को रोटी देता है। जमीन खुदा के कहने से अनाज पैदा करती है और ये अनाज खुदा के लोग खाते हैं, खुदा की मखलूक उस अनाज से बरकत हासिल करती है। मेरे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो खुशी मिलेगी आपको। आपको खुदा खुशी
अनायत करेगा। खुशी क्या है? ज़बूर 100 पढ़कर देखिए, एक तरह की हमारी अजान है ये, एक तरह से 100 ज़बूर जो है हमारा गीत है जिसे गाकर हम दूसरों को बयान कर सकते हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जब मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं 100 ज़बूर की पहली आयत में, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी से क्या करो? इबादत। उसकी हम्द करनी चाहिए। हम खुशी महसूस करें जब खुदा की हज़ूरी में आते हैं। उन लोगों को देखिए जिनको मार पड़ी है, बैंत लगे हुए हैं, उनको जंजीरों से बांध दिया गया है, लेकिन इस करब और मुश्किल हालात में वो खुदा की क्या कर रहे हैं? खुशी से इबादत कर रहे हैं। उनके बेड़ियां, उनकी जंजीरें खुल जाती हैं, बल्कि जेलों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे जो वो खुशी है, अगर आप महसूस करते हैं इन बातों को सुनकर के आपकी जिंदगी में जो खुदा खुशी चाहता है वो नहीं है, तो आज मौका है कि आप उस खुशी को पाने के लिए अपने दिल में जरूर कहें कि खुदा, जिस खुशी की, जिस इत्मीनान की तूने बात की है वो मुझ में नहीं है, मुझ में सुकून नहीं है। वो सुकून और इत्मीनान तुझसे मुझे मिल सकता है। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। तीसरी बात, आप दोस्त बैठे हों, सारे इकट्ठे बैठे हों, तो कितनी देर आप खामोश रह सकते हैं? कितनी देर खामोश रह सकते हैं? अगर आप ज्यादा लेंगे तो आप ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकते। आप चंद लोगों के दरमियान बैठे हों तो खामोशी टूट जाती है थोड़ी देर के बाद, और जब तक आप इकट्ठे बैठे हों आपस में बातचीत ना करें तो आपके साथ बैठे लोग नहीं जान सकते कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जिस खुदा को आप मानते हैं, आप मुंह से कुछ ना बोले, उसकी हजूरी में आकर घुटनों के बाल हों, आलती पालती मार कर बैठ जाएं, चाहे आप कैसी भी हालत में बैठे हो, कुछ अल्फाज मुंह से ना निकालिए, दिल से कुछ कहते रहें। वो जान लेता है, वो आपको पढ़ लेता है, वो जानता है मेरा बेटा मेरी बेटी क्यों मेरी हजूरी में खामोशी के साथ बैठे, क्यों बैठे। लेकिन वही दोस्त जिससे आप 24 घंटे, हो सकता है वो आपका बचपन का दोस्त, सहेली हो, आप चंद घंटे उसके साथ बैठकर देख लें, वो जान नहीं सकेगा इसके दिल में मेरे लिए क्या है। लेकिन जिस खुदा को हम मानते हैं, जिसकी इबादत हम करते हैं, जिस खुदा के साथ अनूर चलता रहा, वो खामोश भी रहा, तो खुदा ने उसे बरकत दी और जानता था इसकी क्या जरूरियात है। तो मेरे जो इबादत करनी इतनी ही अहम है, इतनी ही जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें चौथी बात, तो हम कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं। आप एक नुमाया अपनी जिंदगी में फर्क देखेंगे खुदा के साथ चलने का। एक फर्क आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके साथ मिलते जुलते और ज्यादा फर्क होंगे। पहले, अगर आप दुआ करने वाले नहीं हैं, खुदा के साथ चलने वाले नहीं हैं, अगर आप कलाम पढ़ने वाले नहीं हैं, तो इसमें परेशान ना हो, कोई फिक्र ना करें, और यूं समझे कि आज मेरे साथ खुदा ने बात की। और जब आप खुदा के साथ बात करेंगे कि खुदा, मैं भी मुकद्दस हनूक की तरह तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ, मैं भी तेरे साथ तेरी रफाकत में रहना चाहता हूँ, मैं भी आसमानी बरकत को पाना चाहता हूँ, तो फिर क्या हो? आप अपना जायजा, अपना एनालिसिस, अपनी सेल्फ स्टडी खुद कर सकते हैं। आपकी आदत तब्दील हो जाएगी।
आप अपनी आदत को तब्दील कर पाएंगे। कोई शख्स अपनी आदत को तब्दील नहीं कर सकता, अपनी फितरत और नेचर को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन खुदा जो हनूक का खुदा है, एलिया का खुदा है, अब्राहम इज़हाक का खुदा है, वो आपकी आदतों को तब्दील कर देता है। अगर आप दुआ करने वाले नहीं हैं, वो आपको दुआ करनी सिखा देगा। आप कलाम की बातें करने वाले नहीं हैं, तो वो अपनी कुदरत पाक रूह के वसीला से आपको कलाम करने की आदत डाल देगा। आप किसी के साथ भी बैठे बातचीत करेंगे, आप खुदा के कलाम की बातचीत करेंगे, तो आपकी आदत जो है वो क्या होगी, तब्दील हो जाएगी। आपकी आदतें अगर तब्दील नहीं हो रही है, आप मुसलसल चर्च आ रहे हैं, खुदा के हज़ूर आ रहे हैं, आपकी आदत तब्दील नहीं होती, तो फिर आप खतरे में, रूहानी तौर पर आप खतरे में हैं। आपके साथ खुदा बरकत की बात करना चाहता है, लेकिन आप खुदा से दूर हो रहे हैं, क्योंकि गुनाह इंसान को खुदा से दूर करता है। आप अपनी आदतों को चेक करें कि हमारी जिस्मानी आदत क्या है और हमारी रूहानी आदत क्या है। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा ने उसकी आदतें, उसका रहन सहन ही तब्दील कर दिया, क्योंकि उसने अपनी आदतों को खुदा की आदतों की तरह का बना दिया था। इसीलिए खुदा ने उससे कहा तुम मेरी मालिक बनो। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, तुम भी दुनिया के नूर हो। क्यों कहा? ताकि हम उसकी तरह की आदतें अपने अंदर अपना सकें, उसकी तरह की सिफतें अपने अंदर ला सकें। और बहुत सारी सिफतें खुदा की हमारे अंदर मौजूद भी हैं। मिसाल के तौर पर खुदा ने जब इंसान को बनाया तो क्या कहा? अच्छा है, बरकत दी उसको। इसी तरह से जब हम खुदा की मखलूक होते हुए अपने कादर खुदा को देखते हैं, तो हम भी खुदा के बारे में यही कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। ये शुक्रगुजारी करना और खुदा की बरकत के लिए खुदा के शुक्रगुजार होना, ये जाहिर करता है कि खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमसे प्यार करता है। उसकी तारीफ करते रहे। वो आपको इसलिए खूबसूरत बनाता है ताकि उसकी तारीफ हो। आपकी आदतें इसलिए तब्दील करता है ताकि उसकी तारीफ हो। मेरे जो इन रोज़ों के अयाम में आप अपनी आदतों को तब्दील करें, अपनी आदतों को खुदा के हज़ूर लेकर आए। आखिरी बात आपके साथ करूँगा, और वो ये है जो 24वीं आयत में लिखी है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। क्योंकि हनूक को खुदा ने क्या किया? उठा लिया। सोचे जरा, अपना फैसला कीजिए। अगर खुदा आपको उठा ले तो आप कौन सी जगह पर जाएंगे? कैसी जगह पर आप जाएंगे? हनूक को उठाकर खुदा कहाँ ले गया? अपनी हजूरी में, अपनी बादशाही में। अगर हम उठाए जाते हैं तो क्या हम खुदा की हजूरी में जा सकेंगे? हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे? उठाया जाना तो जरूर है। और अगर आप उठाए जाते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, तो फिर उठाए जाने के नतायज क्या होंगे? नतायज ये होंगे कि आप सोने की सड़कों पर चलेंगे। और कैसा लिबास पहनकर आप चलेंगे? खुदा का कलाम मुकाशवा में बयान किया गया है कि वो सफेद पोशाक पहनकर खुदा के हजूर में आएंगे। वहां पर खाने के लिए हमें फल दिए जाएंगे, हमें सोने के ताज दिए जाएंगे, हमें जिंदगी के ताज से नवाजा जाएगा, हमें रिवार्ड के तौर पर हमें जिस तरह इस दुनिया के अंदर मेडल मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, खराज तहसीन के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, खुदा भी आपको देना चाहता है। वो आपको अबदी जिंदगी देगा, आपको मकान देगा जहां पर आप खुदा की हजूरी में रहेंगे। वो सीमेंट और पत्थरों के बने हुए घर नहीं होंगे,
वो खुदा की हजूरी और खुदा की मामूली के घर होंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप उठाए जाते हैं तो आप खुदा की हजूरी में इस तरह से रहेंगे, और उठाए जाने के बाद खुदा के साथ नहीं चलने वाले थे तो फिर कलाम ये बयान करता है वहाँ रोना और दांतों का पीसना। कलाम ये भी बयान करता है कि वहां आग और गंधक की झील होगी। फैसला हमने करना है, उठाए जाने के बाद हम खुदा की हजूरी में जाएंगे या फिर उस जगह पर जहां आग और गंधक की झील है। जो अबलीस की पैरोकारी करेंगे, जो अबलीस के साथ साथ चलते रहेंगे, वो आग और गंधक की झील में जाएंगे। लेकिन जो मुकद्दस नूह की तरह चलते रहेंगे, वो खुदा की हजूरी में जाएंगे। आए मेरे जो अपने स्वर को झुकाएं, खुदा हमसे कहें कि खुदा मैं तेरी हजूरी में चलना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरी हजूरी में चलना चाहती हूँ। खुदा मैंने तेरे कलाम में से आज सीख लिया है। मुकद्दस नूह खुदा के साथ साथ चल रहा है। ये खानदानी जिंदगी रखने के बावजूद वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। हमारी भी खानदानी जिंदगी है। क्या हम पूरे तौर पर खुदा के साथ चलते हैं? क्या हम खुदा को अपनी बात कह पाते हैं? मेरे जो ये मौका और अच्छा वक्त है कि हम खुदा की हजूरी में आए, खुदा उनसे बातें करें। खुदा ने फरमाया है, बहुत से तुके मानो सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूँ। ये वक्त है कि हम खुदा से आराम हासिल करें, हम खुदा के पास आए उसकी हजूरी में, तो खुदा हमें बरकत दे। खुदा ने कहा मुबारक है